बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से काफ़ी शोर बरपा है, बल्कि इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से सियासी और गैर सियासी लोगों की इस वक्त लंदन के अंदर नवाज़ शरीफ से मुलाकातें जारी हैं। और जो लंदन के अंदर ख़ास तौर पर सहाफ़ी मौजूद हैं और रिपोर्टर्स जो मौजूद हैं वो इस हवाले से मतवातर ख़बरें भी दे रहे हैं, इतलात भी दे रहे हैं। और इस हवाले से कई दिनों से ख़ास तौर पर जो नून लीग की बीट करते हैं रिपोर्टर्स लाहौर के अंदर भी और जो यूके के अंदर भी मौजूद हैं, दोनों वो ये इतलात दे रहे थे, खबरें दे रहे थे कि 23 मार्च की जो तारीख़ है वो काफ़ी अहम है और शायद 23 मार्च को नवाज़ शरीफ जो है पाकिस्तान वापस आ जाएं। अब इस हवाले से खुरम दस्तगीर जो हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है गुज़िश्ता रोज़ के उम्मीद है कि 23 मार्च के लॉन्ग मार्च में नवाज़ शरीफ मौजूद होंगे, यानी कि मार्च के महीने में नवाज़ शरीफ किसी भी वक्त आ सकते हैं और 23 मार्च के करीब करीब आ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुतवक्का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। बरतानवी अदालतों ने भी शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी है। देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत जो है वो मुझे लगता है कि एक मजाक सा बनकर उसका रह गया है। ये इसकी वजह मैं आपको ये बता दूं, उसकी वजह ये है क्योंकि आप देखेंगे ट्विटर पे हों या शहबाज गिल साहब हों, फवाद चौधरी हों या दीगर हों, और वो हर रोज़ पूछा करते थे कि नवाज़ शरीफ दवाई लेकर कब वापस आएंगे। इन टाइगरों की 7 समुंदर पार बैठे नवाज़ शरीफ की आमद की खबर सुनकर अब जो है पाकिस्तान के अंदर जो चीखें हैं वो 7वें आसमान तक जा पहुंची हैं और ये मुसलसल बुलंद होती जा रही हैं। बल्कि फवाद चौधरी तो इसमें बहुत हद तक आगे निकल गए हैं और वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो वो लंदन चले जाएं या फिर जेल चले जाएं। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी अच्छी ऑप्शन शहबाज शरीफ को दे दी हैं। तो वो जो ये करप्शन के तमाम वो जो नारे लगाया करते थे, इल्ज़ामात लगाया करते थे, तो उनका क्या बना? वो जो इमरान खान ने शरीफ खानदान का पेट फाड़ के जो पैसा निकालना था उसका क्या बना? उसका भी जवाब दे देते फवाद चौधरी तो बेहतर था। इस तरह आप क्लीन चिटें देते फिर हैं कि या तो आप जेल जाएं या फिर आप लंदन चले जाएं। तो वो पैसा जो रिकवर करना था वो क्या बना, क्या हुआ, क्यों नहीं रिकवर हुआ? फवाद चौधरी को आकर किसी दिन चाहिए कि इस हवाले से बड़ी मुफस्सल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए। वैसे तो वो क्योंकि हर चीज़ का अदराक भी रखते हैं, इल्म भी रखते हैं और काफ़ी बाखबर शख्स हैं और उनको चाहिए कि हर चीज़ का अहवाल जो है वो लाजमी बताएं इस मुल्क को, कौम को, क्योंकि अब तो हुकूमत भी इनकी अपनी है, नैब भी उनके अपने हाथ के अंदर है, पेज भी एक ही है। फिर पता नहीं क्यों करप्शन का जो ये पैसा है अभी तक ये हुकूमत जो है अपने मुखालफीन के पेट फाड़ कर निकलवाने में क्यों नाकाम रही है, मेरी समझ से बाहर है। सवाल फिर ये बनता है ना कि आप देखें कि नैब ने तो शरीफ खानदान से मुबीना करप्शन की रकम निकलवा कर ख़जाने में जमा करवानी थी, लेकिन इसने ब्रॉडशीट की भारी रकम, जबकि ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ को हर जाने की रकम अदा करके जो एक बड़ी मुज़हका खेस किस्म की जो सूरत हाल है वो इस वक्त पैदा कर दी हुई है। तो वो जितना जो इनका करप्शन और वो सारा ये जो बयानिया था पीटीआई का, वो ज़मी बोस हो चुका है। फिर शहबाज गिल के बाद आप देखें कि वज़ीर सेहत जो हैं यास्मीन राशिद जो हैं, उनका भी मानना है, कहना है, वो भी कहती हैं कि नवाज शरीफ और इनके बच्चों को भी सेहत कार्ड देंगे। रात को मैं ट्वीट्स भी देख रहा था, शहबाज गिल बड़ी बिलो द बेल्ट जो है वो जाकर टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे और वो कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि कैप्टन सफदर जो हैं वो KPK के रिहायशी हैं और मरीम सफदर क्योंकि उनकी बेगम है तो उनका ID कार्ड भी वहाँ का और वो सारे मामला और वो एलिजिबल हैं सारा कुछ। तो वो मजाक जिस तरह उड़ाते हैं ना आप, जो इनकी आम रवायत है तहरीक इंसाफ में, तो ये बड़ा अच्छा समझा जाता है। बल्कि इमरान खान साहब अप्रिशिएट करते हैं अपने वज़ीरों को भी और मशीरों को भी कि वो मुखालफीन की जो है वो बैंड बजाएं और बिलो द बेल्ट जाकर टारगेट करने की कोशिश करें। तो बड़ी अच्छी बात है। ये यास्मीन राशिद भी और शहबाज गिल साहब भी जो हैं और दीगर लोग भी PTI के वो जो सेहत कार्ड है अपने मुखालफीन को भिजवा रहे हैं, बड़ी अच्छी रवायत वो कायम कर रहे हैं। पर इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द जो ATM मशीनें हैं, जो दीगर वज़ीर हैं
और लोग हैं उनके ऊपर भी नज़र करम फरमा दें। उन समेत बहुत से ऐसे जो वज़ीर हैं इन ATM मशीनों के और जो वज़रा हैं PTI के, वो भी नवाज़ शरीफ की तरह ही बाहर जाकर इलाज करवाते हैं। उनको भी आदत नहीं है कि वो पाकिस्तान से इलाज कर सकें। तो मेरे ख्याल से उनको भी इस हुकूमत को चाहिए कि हेल्थ कार्ड भिजवा देना चाहिए, ताकि ये कौम पे बड़ा एहसान होगा। क्योंकि जब ये वज़रा इन हॉस्पिटल्स के अंदर धक्के खाएंगे तो इनको पता लगेगा कि आवाम की क्या हालत है, आवाम किन मुश्किलात से गुजर रही है। शेख रशीद अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दराजी उम्र अता फरमाए, पर गुज़िश्ता दिनों जब वो बीमार हुए, जब हॉस्पिटल गए हो, तो उसके बाद आकर उन्होंने बयान दिए कि जब मैंने बिल देखा तो मुझे पता लगा कि कितनी महंगाई हो चुकी है और इलाज करवाना कितना महंगा हो चुका है इस मुल्क के अंदर। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो आम आदमी है उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहा होगा। फिर फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध वाहिद सूबा है जिसके शहरी जो हैं वो सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद नहीं होंगे। तो मैं इनको बता दूं कि इस वक्त पंजाबी किसान जो है वो खाद की एक बोरी के लिए दर बदर फिर रहा है। इस वक्त पंजाब की ज़राअत को सोची समझी साजिश के तहत तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इनकी हुकूमत को चौथा साल शुरू हो गया है, पर जो ये हुकूमत है, इनकी हरकतें हों या इनके बयानात हों, कोई इसमें रद्द-ओ-बदल नहीं आया। ये वैसे के वैसे ही हैं और उसी तरह ये लगे हुए हैं। फिर जहाँ एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का मानना है कि तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल और मुनज़्ज़म तरीन सियासी क़ुव्वत है, तो उनके अपने ही दस्ते राज जहांगीर तरीन साहब, जिनकी बदौलत तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत बना सके। उनका जहाज़ चला था तो पंजाब में हुकूमत बनी थी ना, और फिर वफाक के अंदर, फिर उसके बाद सेनेट के अंदर जिस तरह सेनेटर्स वगैरह बने और सारे मामलात हुए, और वफाक के अंदर भी आप देखें कि हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का बड़ा अहम रोल है। तो उनका कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में गरीब आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। गरीब के लिए बुनियादी अशिया की ख़रीदारी बहुत मुश्किल हो चुकी है। यूँ देखा जाए तो आवाज़ें अब आवाम के अंदर से नहीं बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी जमात के अंदर से आना शुरू हो चुकी हैं इस तमाम महंगाई के ऊपर। सारा कुछ कल इमरान खान ने अपने तमाम वज़रा काबीना वगैरह मशीरों वशीरों को बुला के बड़ा इजलास किया और बताया कि आपका ब्रांड जो है वो इमरान खान है, तो आपने इसको डिफेंड करना है और बाकी सारे करप्शन और ये वो अपोजिशन को नहीं छोड़ना, और हुकूमत की कारकर्दगी बड़ी बेहतर है। ये ज़रा इमरान खान साहब को हौसला पैदा करना चाहिए। किसी दिन वो अपने बगैर प्रोटोकॉल के बाहर निकलें, लाहौर के किसी चौक में चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, कराची चले जाएं, पेशावर चले जाएं, आवाम जो बोलेगी तो उनको समझ आ जाएगी कि आवाम उनके बारे में और उनकी हुकूमत के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। तो ये वज़रा या मशीर जो मर्ज़ी कहानियाँ सुना लें, लोगों की राय और सोच नहीं बदलने वाली। और इसी वजह से बहुत से जो इंसाफियंस हैं वो इस वक्त चाहते हैं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना हो, क्योंकि उनको मालूम है कि जो KPK के अंदर रिज़ल्ट मिला है उससे 3-4 गुना बुरा रिज़ल्ट जो है पंजाब के अंदर उनको मिलना है। क्योंकि एक जानिब तो मुस्लिम लीग नून है, फिर TLP भी है, दीगर जमातें भी हैं, और तहरीक-ए-इंसाफ की यहाँ जो कारकर्दगी है वो वसीम अकरम प्लस ने ज़मीन बोस कर दी है। बल्कि कारकर्दगी तो कहना ही गलत लफ्ज़ है। आप देखें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सिर्फ 2000 रुपये टैक्स जमा करवा सके हैं। कोई इस बात पर, इस मामले पर यकीन करेगा? मुझे तो सोच के हंसी आती है। और अब जो कुछ KPK के अंदर हो गया है, अगर ये सब कुछ तहरीक-ए-इंसाफ के साथ पंजाब में रिपीट हो जाता है तो फिर आप PTI की कहानी ख़त्म समझे। अगले जनरल इलेक्शन में आप समझ लें कि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है और क्या एक्सपेक्टेड है। उसकी वजह मैं ये आपको बता दूं कि बस ये जून तक इनके पास शायद टाइम है। जून का जो अंदर जो बजट है वो बजट एक बार इन्होंने पेश करना है, और उसके बाद इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं, कबल अज़ वक्त इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं। और रात को मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मुबशर लुकमान के साथ बैठे हुए थे सिराजुल हक साहब, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया। वो तो बल्कि ये भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अभी न्यूट्रल नहीं है। तो देखते हैं इस हवाले से क्या चीज़ें चलती हैं, मामला चलते हैं। पर ये वाज़ह हो गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बिल्कुल गैर मकबूल रोज़ ब रोज़ होती जा रही है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन उसकी गैर मकबूलियत में इजाफा ना हो रहा हो। मैं आपको बता दूं, मुल्क के अंदर महंगाई की शरह 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और ये कोई मैं अपनी तरफ से गड़कन नहीं बता रहा हूँ, ये इदारा शुमारियात के स्टैट्स हैं, हुकूमत का अपना ये इदारा है। सिर्फ गुज़िश्ता माह के अंदर उनका कहना है कि दिसंबर के 2021 में महंगाई की शरह में 12.3% का इजाफा हुआ। और फिर पूरा उन्होंने वो चार्ट दिया हुआ, स्टैट दिया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ।
जाता हूँ, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कुकिंग ऑयल जो है 59.3, घी 56.3, गंदम जो है 14.6 और चीनी 13.28% महंगी, जबकि बिजली के चार्जेस में 9.3% का इजाफा हुआ। ये जो अभी अभी ताज़ा मिनी बजट आया है इसके असरात अभी आना बाकी हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि महंगाई की शिद्दत जो है उसमें मज़ीद इजाफा होगा और वो जिस तरह गाड़ी को चौथा गेयर लग जाता है, महंगाई को भी चौथा पाँचवा गेयर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं वजूहात की बिना पर आप देखें कि जो भी सर्वे आ रहा है वो इस हुकूमत के खिलाफ आ रहा है, इमरान खान साहब की कारकर्दगी के खिलाफ आ रहा है। इसके आगे आप बढ़ जाएँ तो चाहे ज़िमनी इंतखाबात हों, KPK के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हों, कैंट बोर्ड के इंतखाबात हों, हर चीज़ का आप रिज़ल्ट देख लें, वो आपको चीख चीख कर बता रहा है कि लोग इस हुकूमत के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में और उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। ऐसा लगता है कि जो लोग हैं वो आवाम जो है उन्होंने एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है PTI पर, क्योंकि PTI भी अपने नाअहली के तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और आर्जी बुनियादों पर मईशत चलाने का जो फार्मूला लागू किया गया है उसके बड़े खौफनाक नताइज सामने आ चुके हैं। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं शाह फरमान, वो रो पड़े हैं कि मैंने कई बार सदर से दरख्वास्त की है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, तो उन्होंने तनख्वाह नहीं बढ़ाई और इसके अंदर गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि अवाम का क्या हाल होगा, वो किस अजाब से गुजर रहे हैं। तो दिखाई देना शुरू हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के लिए हालात अच्छे नहीं हैं और नवाज़ शरीफ के बारे में अब पक्की खबरें और पक्की रिपोर्टें आना शुरू हो चुकी हैं कि मार्च के महीने में वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।